IMF से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिलने की राह हमवार। 6 से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये पैकेज तोसई फंड फैसिलिटी के तहत मंजूर किया जाएगा। फंड के जरिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला के इस्तेहकाम में मुआवनत दी जाएगी। बैरूनी अदायगियों और इम्पोर्ट की दुश्वारियों को हल करने में मदद मिलेगी। IMF से इन दुश्वारियों के हल में मदद तलब की गई थी। नए पैकेज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग भी की जाएगी। इस फंडिंग की तफसीलात मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल पेश की जाएंगी। इजलास से कबल IMF का वफ्द पाकिस्तान का हतमी दौरा करेगा। दौरे में पैकेज के तहत लागू की गई इब्तदाई शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। IMF वफ्द को टैक्स निज़ाम और निजकारी प्रोग्राम में हालिया तब्दीलियों बारे तफसीलात भी बताई जाएंगी। वज़ीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के खाके पर आइंदा माह इत्तेफाक के लिए पुरुमीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान IMF से तवील और बड़ा प्रोग्राम लेना चाहता है। तवक्को है नए प्रोग्राम की आउटलाइन पर मई में इत्तेफाक हो जाएगा, जिसके बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त भी प्लान का हिस्सा है। आइंदा माली साल पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग में बेहतरी का भी इम्कान है। पाकिस्तान ने कर्ज की बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापसी के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। CPEC फेज 2 के लिए अज़्म का यादा। वज़ीर खजाना ने कहा कि CPEC का फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक था, जबकि CPEC फेज 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़ालियत से मुतल्लिक होगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मेला कल सजेगा। पुलिस के साथ फौजी दस्ते तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की सिफारिश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने के अहकाम जारी। इलामी के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में दस्तयाब होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, तलागंग, कलरकहार, गुजरात, सादकाबाद, DG खान और दीगर अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखने की सिफारिश की। पंजाब में दफा 144 नाफिज। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2, जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। मुल्क में जारी अब्र रहमत ने तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 80 से ज़ायद कीमती जानें चली गई। दर्जनों घर उजड़ गए। कई शहरों की राबते मुनक़ता। निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। मुतासिरीन खुले आसमान तले बसीरा करने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों के बाइस हादसात में अब तक 46 अफराद जाँ बहक, 60 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 2875 मकानात को नुकसान पहुँचा। खड़ी फसलें तबाह। अपर दीर से सवात आने वाले 10 मुसाफिरों को तूफानी बारिशों ने घेर लिया। तूफानी बारिश के दौरान शदीद सर्दी से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि खातून समेत 4 अफराद बेहोश। नौशहरा में भी मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 खवातीन जाँ बहक होने वालों में माँ और 2 बेटियां शामिल। बाजोड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से खातून चल बसी। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों की एंट्री। चमन में सैलाब से मजीद तबाही। अफगान ट्रांजिट रेट का सामान ले जाने वाले ट्रक कला अब्दुल्ला और चमन के करीब फंस गए। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। मकरान रीजन के कुछ हिस्सों का जमीनी राब्ता कराची के साथ बदस्तूर मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। करीब बसने वाली आबादियों को हाई अलर्ट जारी। कई सड़कें बंद। रैसिन में खौफनाक जमीनी कटाव का सिलसिला जारी। कटाव बड़ी बस्तियों के लिए खतरा बन गया। जमीनी कटाव में दिन ब दिन तेजी। सोना उगलती जमीनें दरियाबुर्द होने लगी। शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पंजाब में भी मजीद बारिश का इम्कान। ईरान के सदर 27 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजव्वज़ा मुआहिदों पर भी गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने ईरान के सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया।
मोहसिन नकवी ने कहा, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में एक संग मील साबित होगा। दहशत गर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक ईरान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। खित्ते में पायदार अमन और देर इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को फरोग देने की जरूरत है। बिजली चोरी रोकने का मिशन वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन मांग लिया। वफाकी वजीर तवानाई का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खत, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने खत लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इक़दाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात का वक्त मांगा है। मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल बेहतर करने पर गौर किया जाएगा। पुलिस की मदद से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। पुलिस के ताउन के लिए आपसे ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त करता हूँ। टेस्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कमज़ोर हुकूमती अमलदारी का चैलेंज दरपेश है। मुमकिन हल में टेस्को के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। ईवान में बाजे बजाने वालों पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन ने सदारती खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया। बानी पीटीआई कौमी सलामती मामले पर भी बैठने को तैयार नहीं थे। कहा, ये जब हुकूमत में थे तब भी कहते थे किसी के साथ नहीं बैठेंगे। इलेक्शन के हवाले से फजलुर रहमान के भी खदशात हैं। हम कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बलोचिस्तान के अवाम ने दोबारा पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। एक बार फिर बलोचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज़ मरकज़ में उठाएंगे। बानी पीटीआई फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं। मून सलाही का बड़ा इंकशाफ। स्पेन से बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मून के वालिद और उनकी पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन मेरे वालिद फौज के रवैये पर अफसुर्दा हैं। वो इस बात से दुखी हैं कि 40 साल की खिदमत के बावजूद धोखा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाजवा साहब ने कहा था, मेरी ख्वाहिश है कि आप बानी चेयरमैन के साथ जाएं। गाजी फायज ईसा इस उम्मीद पर हैं कि इनको 3 साल की तोसी मिलेगी। इन्हें चाहिए वोट चोरी पर कमीशन बनाए। आजम सवाती ने जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालतें इंसाफ करें, फॉर्म 45 पर फैसला करें। जब वोट को चोरी करके मुजरिमों को मसनद पर बैठाया जाएगा तो मुल्क का अल्लाह हाफिज है। पाकिस्तानी अवाम के वोटर्स पर आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया? इलेक्शन कमीशन और वो तमाम लोग जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, इनके लिए इंसाफ का रास्ता तंग होना चाहिए। मैं चाहता हूं मुक़्तदर हल्के आइन और कानून की अलमबरदारी के लिए सोचें, फिर देखें मुल्क का मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कदम देखें। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जलसे का इनेकाद महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शेर अफजल मरवत और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद, जबकि 600 नामालूम कारकुन शामिल। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जिला इंतजामिया के तरफ से NOC हासिल नहीं किया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपना कर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। थाना खुडिया पुलिस ने नामालूम कारकुनों की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए जलसे की वीडियो और तस्वीर से मदद हासिल करना शुरू कर दी। PTI रहनुमा हलीमा अब्दुल शेख ने इमरान इस्माइल, अली ज़ैदी और असद उमर को गद्दार करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अगर ये गद्दारी ना करते तो बानी PTI आज जेल में ना होते। फिलहाल इन गद्दारों के लिए पार्टी में नो एंट्री है। फरवरी की रात तक यही समझा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। जिसने पार्टी से गद्दारी की उसने बानी चेयरमैन से गद्दारी की है। ये लोग बानी PTI से गद्दारी ना करते तो वो आज जेल में ना होते। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हलफ लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने भी हलफ उठा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब में शरीक हुए।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई क़यादत पर दर्ज मुकदमात की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से अदालत पेश ना किया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। जेल से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालती अमला इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जज ने कहा कि जेल से रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्लाह नियाजी और मलिक रफीक की दरख्वास्त बरियत दायर। जिनाहो समला और जलाओ घिराव केस असद उमर और फवाद चौधरी समेत 79 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी। असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की भी अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में आजम सवाती की जमानत कन्फर्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिम की कस्टडी आपको चाहिए। जज ताहिर अब्बास सप्रा का तफ्तीशी से इस्तफसार। आजम सवाती की कस्टडी दरकार नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया। अडयाला जेल डॉक्टर्स की मौजूदगी में चेकअप और टेस्ट। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ भी मौजूद थे। बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए वजीर सेहत कासिम अली शाह, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक और खत। कहा, बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से हमें भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तिबी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम को बुशरा बीबी के मुआयने की इजाजत दी जाए। काउंसिल मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस सिविल जज आसिम की अहलिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सोमिया आसिम को 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बताया गया है। तारीख लंबी दें, वकील की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने कहा, सोमिया आसिम एक तारीख पर आती हैं और 2 मरतबा इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। फर्द जुर्म में एक नया चार्ज शामिल करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कौन बदबख्त अपने वालिदैन पर तशद्दुद करता है? जो माँ बाप पर जुल्म करता है वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बुजुर्ग बाप की बेटों से तहफ्फुज़ की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, बदकिस्मती से दरख्वास्त में जिस एक्ट का हवाला दिया गया है वो खत्म हो चुका। अब अदालत इस पर कोई फैसला नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आबिद हुसैन ने बेटों से तहफ्फुज़ के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी। अदलिया में मुदाखलत करने वाले नासिर से कैसे निपटा जाए? लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास 22 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा भी जारी इलामी में कहा गया है कि मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस लाजमी शिरकत करें। प्रिंसिपल सीट के अलावा दीगर इलाकई बेंचेस में काम करने वाले जजेस वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करें। चीनी की मिठास खत्म, आवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपए महंगा। परचून में चीनी 150 से 162 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गुज़श्ता एक हफ्ते में चीनी 1.5 रुपए फी किलो से ज्यादा महंगी हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी महंगी 155 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुल्जिमान की जानिब से 10 लाख टन चीनी बरामद करने के लिए लॉबिंग तेज। चीनी एक्सपोर्ट करने की मुमकिन इजाजत से पहले ही मकामी रेट बढ़ गया। हुकूमत खामोश। सियालकोट में घरेलू नचाकी पर सफाक शोहर ने बीवी और 8 साल बेटी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जाँ बहा। झुलसने वाली बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत में 2 बच्चे नहर में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1112 की मेडिकल टीमों ने मौका पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी।